चनन्द्रियानन्दिमं चेनिनन्द सहा परमिततिपदिविन्दप नम्यो सिद्ध स्वभाव गुरुवेश गुपति ज्ञान सहिकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म ज्योतौ जिनवरिहि करथति अर्थ जो भय विनाशी भव जो मन ममलिन्यानि परिलो देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। हर धुव समो शरण प्रतिपन्न जयवन हर के ध्रुव समो शरण प्रतिपन्न जयवंत 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 हो। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरु संत तारण कमलाचार्य जी महाराज की जय हो जय। अपना विषय चल रहा भैया सम्यक दर्शन के 8 गुण। 8 अंगों का सारभूत कथन करने के बाद अपन अब चर्चा कर रहे हैं 8 गुणों की भैया। सम्यक के गुण भैया जैसे कि कहते हैं ना शक्कर में मिठास का गुण है भैया, ऐसे ही सम्यक में संवेग का गुण है भैया। सम्यक अर्थात संवेग, सम्यक अर्थात भैया निर्वेद, सम्यक अर्थात निंदा, सम्यक अर्थात ग्रह, सम्यक अर्थात भैया भक्ति, सम्यक अर्थात भैया उपशम, सम्यक अर्थात भैया वात्सल, सम्यक मतलब अनुकंपा। सम्यक मतलब क्या? सम्यक मतलब यहाँ ये गुण अपने आप में परिणमित होते हुए दिखाई देंगे। सम्यक की विशेषता क्या है भैया? देखो भैया सम्यक के जो अंग हैं वो तो व्यवहार में दिखाई देते हैं, आप स्पष्ट दिखाई देते हैं, क्योंकि निश्चय आचरण में वो होते हैं तो उनका व्यवहार में पूरा बराबर आचरण दिखाई देता है। ऐसे ही ये सम्यक के जो गुण हैं जे आपको अपने आप ही अपने अंतर में दिखाई देंगे भाई। अर्थात अंतर में दिखाई देंगे मतलब आपको संवेग होगा तो स्वभाव के प्रति उत्साह होगा, तत्व के प्रति उत्साह होगा तो आपको स्वयं में दिखाई देगा तत्व के प्रति उत्साह। अपने तत्व के प्रति जो आपको आनंद, तत्व के प्रति जो आपको रोमांच, तत्व के प्रति जो आपको संवेदना है, संवेग जो आपके अंदर से अंतर की ज्ञान की जो धारा प्रकट होगी वो आपको स्वयं उछाल के रूप में दिखाई देगी। आप अनुभव करो, आप खुद देखो भैया सम्यक है ना अपन अपने अंदर सम्यक है ना, अपन कह रहे ना सम्यक शुद्धम हृदय अवस्था, ये सम्यक शुद्ध सम्यक मेरे हृदय में निवास कर। अपन कह रहा ना भैया बार बार ये शुद्ध सम्यक मेरा स्वभाव है, ये शुद्ध सम्यक मेरी शक्ति है। तो भगवान आत्मा यदि वो शुद्ध सम्यक आपके चित्त में अर्थात आपके हृदय के उपवन में खिला हुआ है तो भगवान आत्मा तो अंतर आत्मा का तेज चाहिए। तेज मतलब भैया वो स्वयं के प्रति उद्वेग चाहिए। कैसा उद्वेग चाहिए भैया? कितनी कर्म धारा चल रही हो, कितनी राग धारा चल रही हो, कितनी कसाय धारा चल रही हो, कितने विकार परिणामों का उदय चल रहा भैया, लेकिन आपकी अंतर की ज्ञान धारा नहीं दबनी चाहिए, आपके अंतर का शोर नहीं दबना चाहिए भैया।
आपके अंतर्गत संवेग अर्थात आपका स्वभाव के प्रति उत्साह नहीं दबना चाहिए बस। बहुत बड़ी बात है ये। क्या बड़ी बात है भैया। इस सहयोग में कसाय कुछ भी चल रही है, सहयोग में कसाय आदि परिणाम कुछ भी चल रहे हो भैया, विकार आदि परिणामों या परिणति का परिणमन कितना ही चल रहा हो भैया, संयोग में अवस्थाएं चाहे कितनी विकृत हो, संयोगी भाव भंगिमा में कर्म उदय में चाहे कितना ही विकार रूप परिणमन चल रहा हो, विकार रूप कितनी धारा चल रही हो, लेकिन आपके अंतर में स्वसत्ता, अपने अंतर आत्म तत्व का वेग नहीं खत्म होना चाहिए। आपके अंतर से अपने आत्मा का जो उछलता हुआ पुरुष है ना, वो नहीं गिरना चाहिए भैया। क्यों नहीं गिरना चाहिए भैया? क्योंकि सम्यक का काम है भैया स्वेग, स्वयं के प्रति वेग प्रकट करना, स्वयं में ध्रुव आत्मा ऐसी शक्ति को उत्पन्न करना ही सम्यक का काम। सम्यक का यदि गुण आपके अंतर में है, सम्यक यदि आपके अंतर में खिला हुआ है, तो उसका लक्षण है भैया ये, उसका गुण है ये क्या, कि कितना ही विकार परिणाम चल रहा होगा, उससे आपको ये तो लगेगा भैया संसार दुख रूप है, ये संसार असार है, ये संसार भैया रहने योग्य नहीं है, क्षणभंगुर है, असत है, विनाशिक है, ऐसा संसार दुख रूप तो प्रतीत होगा, ये संसार क्षणभंगुर तो प्रतीत होगा, दुख का साधन तो लगेगा भैया, लेकिन अपने आत्मिक सुख को प्रकट करने का उद्यम आपके अंदर से बना रहेगा, आपको अपने अंतर आत्मा के प्रति उत्साह बना रहेगा, आपको अपने अंतर आत्मा के प्रति उत्साह बना रहेगा भाई, अर्थात रोमांच खत्म नहीं होगा आत्मा का, आत्मा की प्रसन्नता नहीं घटनी चाहिए भाई। तो संवेग आत्मा का उत्साह ना गिर पाए, अर्थात मैं ज्ञान दत्त भगवान आत्मा हूं, इस सत्य की रुचि में अपने दृष्टि में अंतराय ना आ पाए, अपने ज्ञायक स्वभाव के सहकार में अंतराय ना आ पाए, संवेग स्वयं वेगी, अपने अंतर का वेग खत्म ना हो भाई, अपने अंतर का वेग खत्म ना हो, मतलब वेग खत्म ना हो मतलब अपने अंतर से अपने को कोई अपने आप ही ऊपर की उछालता हुआ लगे कि भैया देखो 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 कर्म कसाएं चल रही हैं, राग आदि विकार परिणाम चल रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी कोई अंतर आत्मा, कोई अंतर शक्ति अपने को ऊपर उछाल दे रही है, कोई अंतर शक्ति अपने आप को इन सबसे भिन्न दिखा रही है, कोई अंतर शक्ति अपने को इन सब विकार भाव से भिन्न दिखा रही है, और ये प्रतीतिमान हो रहा है भैया। क्या प्रतीतिमान हो रहा है? देखो 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 ये संसार, ये राग आदि विकारी भाव, ये क्रोध आदि भोग आदि परिणाम, ये सब दुख के कारण है, सब अज्ञान परिणाम है, सब अज्ञान परिणति है, सब अशक्ति परिणाम है, और ये अशक्ति परिणाम अंत संसार का कारण है। और मैं इससे भिन्न त्रिकाल ध्रुव गायक तत्व संवेग स्वयं वेगी ध्रुव आत्मा हूं, स्वयं स्वयं शक्तिमान हूं, स्वयं अनंत शक्तिशाली हूं, गायक तत्व भगवान आत्मा। अपनी स्वशक्ति का बोध होना चाहिए, अपने स्व समय का बोध होना चाहिए, स्व समय आत्मा का बोध, स्व चतुष्टय में आत्मा का बोध, अपने गायक तत्व का बोध कि मैं वीतराग तत्व भगवान आत्मा। ये वेग आपके अंतर में, ये उत्पन्न होने वाला उत्साह, ये उत्पन्न होने वाला वेग, ये उत्पन्न होने वाला आपके अंतर से आपका स्वाभिमान कह लो, आपके अंतर से आपकी है सत्ता का बहुमान कह लो, ये आपकी आत्मा के प्रति जो वेग उत्पन्न हो रहा है, और संसार के प्रति जो असारता का भाव लग रहा है, क्षणभंगुरता का भाव लग रहा है, संसार के प्रति जो विनस्तरता का भाव प्रकट हो रहा है कि संसार विनश्वर है, ये संसार अनित्य है, ये संसार पुद्गल पिंडों से बना हुआ है, दुख का साधन है, ये विनश्वरता का भाव जो प्रकट हो रहा है, ये सब संवेग गुण। यदि आत्मा के अंतर में सम्यक का यदि संवेग गुण ना हो, तो ये आत्मा परमात्मा है, ऐसी अंतर शक्ति का जन्म भी नहीं हो सकता। और यदि ये आत्मा सुख स्वरूपी भगवान आत्मा है, ऐसी शक्ति का जन्म नहीं हो सकता। और ये संसार दुख का साधन है, ज्ञान पूर्वक ये संसार विष कुंभ है, ये संसार जन्म मरण रूप है, ये संसार असार है, ऐसा प्रतीति भी नहीं आ सकती भैया। अज्ञानी भी तो कहता संसार दुख रूप है, अज्ञानी भी तो कहता है भैया कि संसार जन्म मरण का कारण है, संसार से विरक्त रहो, वो नियम भी करता है, व्रत भी करता है, वो भैया महाव्रत भी धारण कर लेता है, लेकिन भैया अज्ञानी स्वभाव के वेग सहित नहीं करता, उसका सम्यक दर्शन नहीं होता, उसके ज्ञान में वैराग्य नहीं होता, वो संसार को वो संसार को असार क्षणभंगुर कहता तो है,
लेकिन उसे संसार क्षणभंगुर और असार जानने में नहीं आता। मतलब जानने में नहीं आता भैया, कहता है जानने में नहीं आता, मतलब वो निर्णय तो करता है भैया, देखो संसार में दुख है, जन्म है, मरण है, पुण्य पाप कौदे सब बेकार है, ऐसा निर्णय तो करता है भैया वो। लेकिन उसे वो ध्रुव तत्व के प्रति वेग ना होने से वो जो जो वो कहता है, जो वो सुनता है, जो वो बोलता है, वो उसे प्रतीति में भाषित नहीं होता, वो उसे अंतर उपयोग में भाषित नहीं होता भैया। वैराग की बात तो करता है, विरक्ति की बात तो करता है, लेकिन उसे विरक्ति प्रतीतिमान नहीं होती। प्रतीतिमान नहीं होने का मतलब भैया, मतलब उसे राग आदि विकारी द्वेष आदि परिणाम चलते समय अंतर से एहसास नहीं होता। निर्णय तो होता है कि भैया असत्य है, लेकिन उसे स्वभाव का वेग ना होने से, संवेग ना होने से उसमें भिन्नता नहीं आती, क्योंकि भगवान आत्मा विरक्त मन को नहीं होना, विरक्त मन को नहीं होना है, विरक्त बुद्धि को नहीं होना है, विरक्त होना है ज्ञान से, विरक्त होना है चेतना से, श्रद्धान और ज्ञान से। और श्रद्धान और ज्ञान को विरक्त करने वाला है ये संवेग। ये ज्ञान और श्रद्धान जब अपनी अंतरात्मा का वेग लेगा, अपने ध्रुव तत्व का वेग लेगा, तब उसे ये बात स्पष्ट प्रतिभाषित होगी भैया, क्या कि श्रद्धान साथ छोड़ के आ गया ना, काय का भैया स्वभाव स्वभाव की मान्यता होने से या स्वभाव की श्रद्धा होने से वो संसार का साथ छोड़ के आ गया ना। श्रद्धान क्या छोड़ के आ गया भैया, संसार का साथ छोड़ के आ गया ना, अर्थात अनित्य पदार्थ हैं वो सब लगने लगे, असार है, क्षणभंगुर है, नाशवान है भैया। तो ये जो प्रतीति आई उसे भैया, ये प्रतीति आई अपने स्वलक्षण के कारण अर्थात सम्यक के कारण आई भैया। अब लगा कि भैया संसार 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 दुखों का घर है भैया, अब लगा, अब अंतर से लगा, अब ऐसा कहते हैं कि अंतर से लगा, अब अंतर से प्रतीत हुआ भैया। क्या प्रतीत हुआ, ये संसार और संसार के सारे भाव या ज्ञान धारणाएं ये सब 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 जी का जंजाल है। सब सब अशुभ भाव, सारे कर्तृत्व भाव, सारे भोक्तत्व भाव, सारा अशुभ उपयोग, अशुद्ध उपयोग, ये कहने लगे सब जी का जंजाल है भैया। जब तक ये प्रवृत्ति है तब तक आत्मा का हित नहीं हो सकता। जी ऐसा परिणाम कैसे आया भैया अंतर से, ऐसी भावना कैसे आई भैया अंतर से, ऐसा ऐसा दृढ़ निर्णय कैसे हुआ भैया अंतर से भैया, स्वभाव की रुचि के बल पे हुआ भैया, स्वभाव के वेग के बल पे हुआ है, स्वभाव की शक्ति के बल पे हुआ है। अपने आप ही ये दुनिया अपने आप ही क्षणभंगुर प्रतीत होने लगी भैया। बताओ भैया, ये दुनिया क्षणभंगुर प्रतीति में आती नहीं आती। ये पुत्र परिवार राग देश के परिणाम, कितनी तीव्र आसक्ति चलती, राग की, द्वेष की, कसाय की, मोह की, ये लगती नहीं लगती अंतर से आसार भैया, सब बेकार है भगवान। लगती है, स्पष्ट लगती है, और अंतरात्मा का श्रद्धान कहता है नहीं कहता, अंतरात्मा की रुचि कहती नहीं कहती भाई, ध्रुव व्यायक वीतराग चतुष्टय में आत्मा ही इष्ट है। वो अतीन्द्रिय स्वप्रकाशक शक्ति ज्ञान दर्शन में आत्मा वो ही परम इष्ट है, और उस परम इष्ट परमात्मा पद का जो प्रकाश है, जो ध्रुव प्रकाश है, वही संवेग है भैया। अंतर से ऐसा वेग का जन्म हो जाना भैया, अंतर से ऐसी शक्ति का निकल के आना जो शक्ति पर पर्याय से जीव के ज्ञान को भिन्न रखे, भिन्न रखे। देखो भगवान आत्मा बहुत अच्छी बात है, अंतर से सम्यक्त होने के कारण से ऐसे गुणों का उदय होना, ऐसी अंतर शक्ति का जागृत होना जिसका नाम संवेग कह रहा है यहाँ। ऐसी शक्ति का जागृत होना भैया, जो संवेग नाम की शक्ति अंतर आत्मा से, अंतर 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 भाव से अपने स्वयं के आत्मा के प्रति का उत्साह उत्पन्न करे, अर्थात मैं तत्व हूँ ऐसा श्रद्धान का वेग प्रकट करे। तो भैया जब ऐसा वेग प्रकट होता है कि नहीं मैं तो ध्रुवी हूँ, तो अपने आप ही ज्ञान में अपने आप ही स्वभाव अपना भासता है, और भैया संसार लगता है ये दुख रूप है भैया। ये संसार के सारे भाव अनित्य हैं, ये संसार की सारी धाराएं अनित्य है, ये अपने आप ही प्रतीति में आता है, इसका नाम है संवेग। देखो भैया ये सम्यक है ना, ये सम्यक का जो गुण है ना, ये आत्मा की जो अंतर ज्ञान में परिणति है ना, लेकिन ज्ञानम मयम सम्यक दर्शनेत्व। गुरु महाराज ने मालावरण जी में कहा था ना, उन्होंने पंडित पूजा में भी कहा था ज्ञानम मयम सम्यक शुद्धम, कि भैया सम्यक दर्शन क्या है, ज्ञानमय है भैया। देखो दोनों जगह महावीर क्या कहा था उन्होंने मालावरण जी में कि ज्ञानम मयम सम्यक दर्शनेत्व, और यहाँ पंडित पूजा में भी उन्होंने कहा था
ज्ञानमयम सम्यक शुद्धम। तो भैया सम्यक क्या है? ज्ञान में प्रकट हुआ अपने ध्रुव तत्व का जो भाव है, ज्ञान में प्रकट हुआ जो अपने मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, अतीन्द्रिय अनंत चतुष्टय में आत्मा हूँ, ज्ञान में उत्पन्न हुआ जो संवेग है, ज्ञान में उत्पन्न हुआ जो अंतर आत्मा से जो परिणाम है भैया कि मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, ज्ञान में जो विलक्षण सम्यक की उपलब्धि हुई है, संवेग भाव की प्रकटता हुई है, वो ही तो भैया सम्यक दर्शन है, वही तो सम्यक ज्ञान में कैसा भाषित हो रहा भैया कि निर्द्वंदो, निर्लोभो, निष्कषायो, निष्परिग्रह भैया, निराकार, निष्कलंक, कहने लगे कैसा निर्द्वंद, कहने लगे बिल्कुल कैसा हूं भैया, कहने लगे बिल्कुल सर्व कर्म रहित, कहने लगे मैं ध्रुव वीतराग सत्ता, कहने लगे भाई ये क्या हो रहा भैया, कहने लगे संवेग स्वयंवेगी ज्ञान में जब अंतर ध्यान का अंतर स्वभाव का वेग प्रकट हो रहा है तो निर्वेद भैया वो कह रहा है कि भैया जे सारे जितना भी पर्याय का वेदन है, कहने लगे जितना भी पर्याय की भाव धारा है, लोभ हो, कसाय हो, कर्म कालिमा हो, मोह हो, अज्ञान हो, विकार भाव हो, अशुद्ध भाव हो, ये लगे सब इससे सबसे मुक्त हो, सबसे सबसे निर्दोष आत्मा झलक रहा है, निर्दोष आत्मा, निष्कलंक आत्मा झलक रहा भैया। हाँ ये कहो भैया कि 8 कर्मों से रहित निरंजन आत्मा झलक रहा है कि भैया कोई कर्म अंजन मेरी अंतर चेतना में नहीं, इतनी विशुद्धि का परिणाम, इतना विशुद्ध ज्ञान भैया, कंचनवत दीप्तिमान होता हुआ, एकदम कंचनवत, एकदम स्फटिक की तरह, एकदम ये कहो बिल्कुल स्वच्छ धवल ज्ञान दिखाई दे रहा भैया। क्या दिखाई दे रहा भैया? संवेग दिखाई दे रहा है, अर्थात आत्मा निर्दोष जानने में आ रहा भैया, स्वयं के आत्मा का उत्साह हो रहा है, निर्वेद दिखाई दे रहा है, कर्म कलंकों से रहित आत्मा का ज्ञान दर्पणवत प्रतिबिंबित हो रहा है भैया, एकदम शुद्ध शुद्ध प्रतिबिंबित हो रहा है। जब ऐसा कंचनवत ज्ञान प्रतीति में आता है ना भैया, जब ऐसा निर्दोष ज्ञान प्रतीति में आता है ना, जब ऐसा आत्मा का वेग प्रतीति में आता है ना, जब अंतर आत्मा से भाव न होती निंदा की, काय की निंदा भैया? तब होती निंदा अवगुणों की निंदा। विशुद्ध ज्ञान की परिणति जब सामने प्रकट होती है, जब ये जीव अज्ञान भाव की अंतर मन से निंदा करता है भैया, अर्थात अंतर मन कहने में आ रहा है, अंतर मन भाव मन है, अंतर मन से जीव निंदा करता है भैया, काहे कि अनंत काल से जो अज्ञान भाव का पोषण किया है और अज्ञान भाव से जो आसक्ति प्रकट हो रही है, उसकी अंतर मन से निंदा होती है। निंदा होती है मतलब वो निंदा ऐसी होती है कि अंतर ही अंतर में उन अवगुणों की निंदा होती है, और जैसे जैसे वो ज्ञान निंदा करता जाता है, जैसे जैसे ज्ञान उन्हें उन दोषों को निंदा, अर्थात अंतर से ज्ञान जैसे जैसे उन दोषों की निंदा करता जाता है, वैसे वैसे वो दोष खत्म होते जाते। और भैया जो दोष लग रहा है उन दोषों के लिए ग्रह करता है भैया, गुरु के सामने प्रतिज्ञा ले लेता है कि भैया अब ये दोष जीवन में कुछ भी हो जाए, अब ये दोष नहीं लगेंगे मेरे अंदर। उन दोषों को दिन भर के लगने वाले दोषों में जो भी अपराध घट जाए, अज्ञान बस यदि कुछ हो जाए, कर्मोदय बस यदि कुछ हो जाए, तो उनसे भैया क्या कर लेता है, उनको अपने प्राश्चित के बल पे, अर्थात ग्रह के बल पे गुरु के सामने प्राश्चित करके उन दोषों को निकाल के और हमेशा के लिए अलग कर, ये ग्रह है भैया। जे आत्मा में जो सम्यक की उपलब्धि हुई है, जो आत्मा में सम्यक का भाव उत्पन्न हुआ है भैया, जो आत्मा में सम्यक की ज्वाला, कंचनवत ज्ञान की जो परम प्रकाश में स्थिति, निर्मल ज्ञान की स्थिति उत्पन्न हुई है भैया, अर्थात ज्ञान ने जो अपनी ध्रुव शक्ति को परख लिया, परिचय प्राप्त कर लिया है, संवेग जो ज्ञान अपने अंतर आत्मा के लिए उद्वेगित है भैया, अपने स्वभाव को पहचानता है, ध्रुवता को जानता है, जो कर्म कलंकों से रहित, सब विकार परिणतियों से रहित, जो अपनी ध्रुवता को पहचानता है, उस ज्ञान की यहाँ बात चल रही भैया। वो ज्ञान कैसा है भैया? वो ज्ञान कंचनवत निर्मल, सर्व कर्म मल से रहित अपनी चेतना को व्यक्त करते हुए भैया, थोड़ा भी अज्ञान दिखता है क्योंकि संसारी भूमिका है, संसारी भूमिका है, राग आदि कसाय को दे आता है, संसारी भूमिका है भैया, जब तक सिद्ध दशा नहीं बनी, जब तक साधु दशा में नहीं आए भैया, तब तक विकारों को दे आता है भैया, अज्ञान भाव परिणतियां आती हैं, राग आदि विकल्प आते हैं, अज्ञान भाव की धाराएं प्रकट होती हैं, कर्म जनित परिणाम चलते हैं, लेकिन भगवान आत्मा ज्ञानी जीव उनमें उलझते नहीं है, उलझते नहीं भैया, मतलब उनकी निंदा करने का भाव अंतर से आता है। अपन तो देखो, अपन उल्टा
दोषों की निंदा करने की जगह दोषों की अनुमोदना करने में ज्यादा ध्यान देते हैं। मन में यदि कोई विकार उत्पन्न हो, अंतरात्मा से बताओ। अच्छा, अपन अपने को अंतरात्मा का परीक्षण करके देखो भैया, अपने अंतर में सम्यक है ना भैया? अपन वीतराग रूप तत्व के श्रद्धा नहीं है ना? अपन स्वीकार करते हैं ना सम्यक शुद्धम हृदय अवस्थाम? तो एक बात बताओ भैया, अपने अंतर में जब अज्ञान की गहरी धारा चलती है, जब अज्ञान का गहरा परिणमन चलता है, तो अपना हृदय उन अज्ञान परिणामों की निंदा करता है, या फिर अपना ज्ञान बेहोश होके उन अज्ञान परिणामों में तन्मय हो जाता है? ऐसे साधना से पकड़ना पड़ेगा चेतनात्मा, इन गुणों को इस प्रकार से साधना से पकड़ना पड़ेगा। यदि आपके अंतर में आत्मा का वेग प्रकट होता है, संसार से दुख लगता है, ये आपको ये बोध होता है कि मैं निर्द्वंद हूँ, निर्विकल्प हूँ, निष्कलंक हूँ, सब 8 कर्मों से मुक्त हूँ भैया, जब आपको ऐसा निर्मल कंचनवत विमल ज्ञान प्रकट होता है, निर्मल ज्ञान प्रकट होता है, ये बताओ भगवान आत्मा, जब आप ऐसे सम्यक ज्ञान की ज्योति को जानते हो, जब ऐसी सम्यक ज्ञान की समीचीन ज्योति का प्रकाश आपके अंतर में है, तो आप ये बताओ भैया, क्या जब ये विकार परिणाम उत्पन्न होते हैं, जब इन विकार भावों की धारा चलती है, अज्ञान परिणतियों को परिणमन चलता है, तो उस समय आपका ज्ञान उन अज्ञान परिणामों में जुड़ता है, उन अज्ञान परिणामों में रत होकर बहता है, या फिर उन अज्ञान परिणामों की ज्ञान निंदा करता है? निंदा भैया, ये अज्ञान परिणतियां, ये अज्ञान भाव, ये मोह आदि के परिणाम, ये कर्तव्य आदि की भावनाएं, ये आसक्ति के कसाय आदि के भाव, इनका निंदा करता है, अज्ञान परिणति की निंदा करता है, या फिर मदहोश बेहोश होके उन अज्ञान परिणामों में लिप्त हो जाता है? अपना जीव इन कर्म प्रकृतियों की निंदा करता है, या फिर इन कर्म प्रकृतियों में संलग्न हो जाता है? आचार्य तारण स्वामी तो कह रहे हैं भैया, निंदन तो अन्यान निंदन तो भैया, कि ज्ञानी साधक तो अज्ञान की निंदा करते हैं, ज्ञानी साधक तो विकार परिणामों की निंदा करते हैं भैया। निंदा करते हैं मतलब भैया, वो इन विकार परिणामों की, इन राग आदि आसक्ति की, अंतर से उत्पन्न होने वाले जो स्वभाव के विरुद्ध भाव है, विपरीत परिणाम है भैया, राग आदि द्वेष आदि की विपरीत कसाय मोह आदि की धारा है, तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी साधक उन अज्ञान परिणामों की निंदा करता है। क्यों निंदा करता है? क्योंकि भैया उसके कंचनवत ज्ञान में, उसके दर्पणवत ज्ञान में ये दोष स्वीकार नहीं होते। क्यों स्वीकार नहीं होते भैया? क्योंकि उसे अपना ज्ञान निष्कलंक दिखाई देता ना भैया, कि मेरा ज्ञान स्वभाव तो निष्कलंक, उन्हें अपना ज्ञान समीचीन ज्ञान, निष्कलंक ज्ञान दिखाई देता ना भैया, स्वच्छ धवल ज्ञान दिखाई देता है ना भैया, अपना ज्ञान तो निर्मल है, अपना ज्ञायक स्वभाव तो निर्मल है भैया, अपन तो वीतराग अनंत चतुष्टय के धारी हैं, अपना तो इन पर पर्याय परिणाम से कोई संबंध ही नहीं है भैया, उन्हें अपनी ओर का रुझान दिखाई देता ना भैया। बताओ भगवान आत्मा, उन्हें तो अपनी ओर का रुझान दिखाई देता ना, कि मैं तो ध्रुव तत्व आत्मा हूँ, अंतर परिणामों में विशुद्धि दिखाई देती ना भैया, सम्यक्त का प्रकाश दिखाई देता ना, तो सम्यक्त का प्रकाश दिखाई देने से उनका अंतर ज्ञान, जो अंतःकरण जितनी विशुद्धि आई, जितने उनके ज्ञान में निर्मलता आई, निर्वेदपना आया, निष्कलंक हूँ, निर्द्वंद हूँ, निर्भय हूँ, बिल्कुल सब कर्म प्रकृतियों से भिन्न हूँ, जितनी विशुद्धि उनके ज्ञान में आई है, तत्काल ज्ञान बोलता भैया। जैसे आंख में किरकिरी बर्दाश्त नहीं होती ना, आंख अपनी साफ है भैया, धुली पुछी आंख रहती नहीं, आंख में यदि जरा सी भी किरकिरी आ जाए, थोड़ा सा भी कंकर आ जाए तो बर्दाश्त नहीं होती ना भैया। ऐसे ही जो ज्ञान में जब निर्मलता आती है, स्वच्छता आती है, ज्ञान नेत्रों में जब स्वभाव दृष्टिगोचर होता है, तब जरा सा भी अज्ञान परिणाम आता है, जरा सी भी राग आदि की विकारी भाव धारा आती है, थोड़ा सा भी आत्मा का विस्मरण होता है, अज्ञान परिणामों की ओर जीव बहता है, तो तुरंत 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 ज्ञानी के अंदर से, जैसे आंख में किरकिरी आती है तो हम तुरंत आंख धोते ना भैया, तुरंत कंकड़ को निकालते हैं, तुरंत उस विकार को दूर करते हैं, तुरंत उसे बिल्कुल निकाल के अलग कर देते हैं। वैसे ही तत्काल 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 तुरंत ही अंतर से ये भाव आने लगते हैं कि भैया कहाँ लगे हो, अन्यान निंदन, तो अज्ञान की निंदा का भाव उत्पन्न होता है, कि तुरंत जानने में आता है, क्या क्या जानने में आता है भैया, ये सब राग आदि विकार भाव, ये सब अज्ञान की आसक्ति, ये सारे मोह आदि परिणाम, ये अपना स्वभाव नहीं, अपन अपना इनसे संबंध नहीं है। फिर
अपना इनसे संबंध नहीं तो भैया अपना संबंध कैसे? अपन तो शुद्ध गायक परम पदार्थ आत्मा है ना, अपन तो भैया ध्रुव गायक परम पदार्थ आत्मा है ना। अपना अपना इन विकारों से क्या संबंध? ज्ञानी के अंतर हृदय से निंदा होती विकार परिणामों की। भैया आज तो अपनी आत्मा को, अपने जीव को यदि ये राग आदि की आसक्ति के कारण ये परिणाम अच्छे लगते हैं, विकार भाव, राग भाव, कसाय भाव, मोह भाव, कर्तृत्व भाव, मन की आसक्ति है ना, मन के राग परिणाम के द्वारा, अर्थात कसाय की तीव्रता होने के कारण से, राग आदि कसाय का भाव तीव्र होने से, अनुराग परिणति तीव्र होने से, माया 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 कसाय का या लोभ कसाय का तीव्र होने से अपने को ये भाव अच्छे लगते हैं, रसीले लगते हैं भैया। राग कसाय की परिणति रसीले लगती है, द्वेष कसाय की परिणति मान कसाय तीव्र होने से द्वेष कसाय की धारा रसीली लगती है भैया। निंदा नहीं होती, इनकी निंदा नहीं होती। ऐसा नहीं लगता कि ये आत्मा का दोष है भैया, अंतरात्मा इनकी निंदा नहीं करती, बल्कि ये अपन बुद्धि पूर्वक इन परिणामों में बड़े आनंद का भाव, अर्थात अर्थात इन अशुद्ध परिणतियों का रस लेने के लिए मन को संलग्न छोड़ देते हैं भैया। मन इन विकार भाव का रस लेता रहता है, मन इन अज्ञान परिणतियों का रस लेता रहता है, और अपने को बोध भी नहीं आता भैया। क्या बोध भी नहीं आता? कि देखो देखो देखो, अपनी आत्मा, अपना निर्मल ज्ञान प्रकाश, अपनी शुद्ध चेतन में शक्ति, अपन सम्यक का वेग खत्म हो रहा है, अपनी अपनी तत्व की स्वीकारता में आवरण आ रहा है, कोई कोई शुद्धि नहीं आती, आत्मा की प्रतीति खो देते हैं अपन अपने आत्मा की रुचि प्रतीति से जागृत हुई ना भैया, अपन इन मूर्छा परिणामों में रख के अपन अपनी आत्मा की प्रतीति खोने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो लेकिन भैया जबकि निंदा होनी चाहिए, अज्ञान परिणाम की निंदा होनी चाहिए, लेकिन निंदा नहीं होती, बल्कि क्या होता है भैया, उनमें अनुरक्ति हो जाती है जी। इसे कहते हैं अज्ञान मूर्छा। तो ये मूर्छा क्यों है? ये मूर्छा क्यों है? क्योंकि संवेग नहीं है ना आत्मा के प्रति का, वो जो वेग होना चाहिए वो वेग नहीं है ना भाई। और आत्मा के प्रति का वेग ना होने से, आत्मा के प्रति का उत्साह ना होने से, या फिर ज्ञान में निर्विकल्पता, अर्थात निर्विकल्पता मतलब निर्विकारता का वेदन ना होने से, मैं निर्विकार हूं, बस ये वेदन ना होने से भैया कि मैं निर्विकार तत्व हूं, श्रद्धान का एहसास ना होने से, प्रतीति ना होने से भैया, निर्द्वंदो, निश्चल्यो, निर्लोभो, अपने अंदर कोई कर्म कालिमा है ही नहीं, अपने अंदर में विकार है ही नहीं, अपने अंदर में अशुद्ध भाव है ही नहीं, अपने अंतर में कर्ता भाव है ही नहीं। ऐसा ज्ञान में अपनी निर्मलता का बोध ना होने के कारण से अब क्या होगा भैया, जब ज्ञान में निर्मलता का बोध नहीं है तो क्या होगा? ज्ञान जो संयोग में जाएगा भैया, अज्ञान भाव का संयोग में जाएगा और अज्ञान भाव जैसा परिणमित होने लगेगा। ये उपयोग आसक्ति के कारण से कि जिस कसाय का संयोग होगा भैया, उस कसाय रूप परिणमित होने लगेगा। अब इससे कहो अरे तुम कसाय भाव में बह रहे हो, कोई होश ही नहीं आएगा, पता ही लगेगा भैया। पता किसे लगेगा भैया? अपन कसाय कर रहे हैं, अपन क्रोध कर रहे हैं, अपन मान में बह रहे हैं, वे पता किसको लगेगा भैया? जिसके पास निर्मलता होगी उसको पता लगेगा। देखो सीधा सिद्धांत है भैया, जिसके पास निर्वेद तत्व का वेदन होगा, जिसके पास संवेग भावना होगी, जिसके पास निर्वेद भावना होगी, उसको पता लगेगा भैया अज्ञान में बह रहा है। तो जिसके पास संवेद और निर्वेद भावना नहीं होगी, उसको पता ही नहीं लगेगा भैया हम अज्ञान में बह रहे हैं, हम कसाय में बह रहे हैं, हम मोह राग आदि की धारा में बह रहे हैं, क्रोध काम आदि की धारा में बह रहे हैं, पता नहीं लगेगा। अब भैया जिसे पता ही लगेगा, ये पता लग भी गया, थोड़ा बहुत पकड़ में आ भी गया, तो उसके अंतर गिलानी नहीं होगी। गिलानी मतलब गिलानी नहीं, गिलानी करोगे तो विचिकित्सा हो जाएगी, निंदा नहीं होगी भैया। देखो देखो कितना अंतर है, यदि गिलानी हुई तो विचिकित्सा, और निंदा हुई तो निंदा गुण भैया। यदि उन कर्मों से गिलानी हुई मतलब उनसे घृणा का भाव आया, यदि उनसे अनिष्ट का भाव आया, या अनिष्ट है भैया, कर्म तो आत्मा के लिए अनिष्ट है ही, लेकिन उन्हें उनसे यदि द्वेष हुआ, अनिष्ट मतलब द्वेष हुआ, अरे बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हैं, यदि ऐसा द्वेष हुआ तो भगवान आत्मा तो भी चिकित्सा हो जाएगी। तो द्वेष नहीं करना भैया, फिर घृणा नहीं करना, जुगुप्सा भाव नहीं करना, किसी कोई आत्मा का अनिष्ट नहीं कर सकता, आत्मा शुद्ध बुद्ध परमात्मा भैया। घृणा नहीं करना,
जुगुप्सा भाव नहीं करना। तो क्या करना है भैया? भैया अंतर ही अंतर उन अज्ञान परिणामों की निंदा करना, घोर निंदा होनी चाहिए। अंतर आत्मा से किसी कहने की जरूरत ना पड़े, किसी से पूछने की जरूरत ना पड़े, किसी से बताने की जरूरत ना पड़े, अपने अंतर से ही ये परिणाम आना चाहिए। भगवान देखो कितना निंदा अर्थात कितने कसाय के भाव में अपन दिन रात दे रहे हैं भाई। ऐसा निंदा होनी चाहिए अंतर मन से, अंतर आत्मा से होनी चाहिए। क्यों नहीं हो रही भाई निंदा? अरे भैया निंदा उससे होए निंदा वो कर पाए जिसे आत्मा की जागृति। क्योंकि भाई काय की निंदा करना है? या व्यक्ति की निंदा तो करना नहीं है भाई। यहाँ भैया कोई सुनी हुई बात की निंदा भी नहीं करना। सुनी हुई बात की निंदा मतलब भैया भाई तुम रागी हो, तुम देशी हो, तुम कसाई हो। हाँ भैया, भैया राग की निंदा करते हैं, द्वेष की निंदा करते हैं, कसाई की निंदा करते हैं। हाँ, ऐसा नहीं होना। तो फिर जो परिणाम अपने अंदर में चल रहा है, जो धाराएं अपने अंदर में चल रही हैं, जो विकल्प अपने अंदर में चल रहा है, जो अज्ञान की परिणति अपने अंदर में चल रही है, अन्यान निंदन, तो भैया बस अज्ञान की निंदा करना है। और अज्ञान क्या है भैया? जहां अपने अंतरात्मा को विस्मरण हो जाए, जहां अपना अंतरात्मा ढक आ जाए, जहां अंतरात्मा ढक जाए भैया, वो भाव अज्ञान भाव है भैया। अज्ञान भाव के कारण आत्मा ढक जाता है भैया। ज्ञान के क्षोभ से में अंतराय आता है, अर्थात आत्म प्रतीति में अंतराय आता है भैया। शुद्ध बुद्ध चिंतन नहीं होता। देखो आज ही गाथा पड़ा है साकोचार्य जी की कि वो अज्ञानी शुद्ध तत्व का लोपन करता है, शुद्ध भाव को लोपन करता है भैया। और क्या कहते हैं? शुद्ध का लोपन करता है, तत्व का लोपन करता है और अशुद्ध भाव में लगा रहता है भैया। वो उसको शुद्ध बुद्ध चिंतन में भी नहीं आता कि मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं निर्विकार हूँ, मैं केवल ज्ञान में हूँ, मैं ध्रुव अनंत चतुष्टय में हूँ। उसे ऐसा शुद्ध बुद्ध का चिंतन भी नहीं आता, शुद्ध बुद्ध की उसे खबर भी नहीं आती। अब बताओ शुद्ध बुद्ध की खबर क्यों नहीं आ रही भैया? क्योंकि निर्वेद गुण ही नहीं प्रकट हुआ ना, सम्यक नहीं हुआ ना, इसलिए शुद्ध बुद्ध की खबर आ ही नहीं रही। सम्यक की आराधना नहीं कर रहा ना, इसलिए शुद्ध बुद्ध आत्मा की खबर नहीं आ रही, स्वयं के आत्मा का वेग नहीं आ रहा भैया। अब जब वेग नहीं आ रहा, शुद्ध बुद्ध की चिंता नहीं आ रही, तो क्या कर रहा है भैया? वो पर पर्याय की चिंताओं में रहते है भैया। बस कसाय भाव के अन्यत्र कसाय भाव में लगा हुआ है भैया, अन्य भाव में लगा हुआ है, लेकिन अपने आत्मा के भाव की शुद्ध नहीं आ रही। शुद्ध तो छोड़ो, निंदा नहीं हो रही, निंदा भैया। ये दोष, ये कसाय, ये पाप, ये परिग्रह, ये भोग, ये विषय, ये वासनाएं जे सच्ची लग रही हैं, इनकी निंदा नहीं हो रही, बल्कि क्या हो रहा भैया? उल्टी अनुमोदना हो रही है। चेतनात्मा फिर इस प्रकार विकार में परिणति बनी रहेगी, फिर इस प्रकार विपरीत भावधारा बनी रहेगी, तो ज्ञान की शुद्धि नहीं होगी भगवान। देखो सम्यक के वो 7 जो अंग है ना, वो दर्शन की शुद्धि के कारण लगते हैं। हाँ, उनसे दर्शन की निर्मलता होती है। लेकिन ये जो सम्यक के जो 8 गुण है ना, ये ज्ञान की निर्मलता के साधन लग रहा है। ज्ञान की निर्मलता के साधन मतलब इनसे ज्ञान की निर्मलता हो रही है। ये पूरी प्रक्रिया ज्ञान की है। संवेग मतलब स्वयं का वेग ज्ञान का है भैया। निर्वेदपना भी ज्ञान में ही भाषित होता है, और ये निंदा कर्त का कार्य भी ज्ञान करता है। ज्ञान का ही काम है भैया, तीनों काम ज्ञान के लग रहा है। श्रद्धा के जोर से, सम्यक की शक्ति से ये ज्ञान की निर्मलता का विधान दिख रहा है भैया। इसलिए इसलिए तारण स्वामी ने इनको ज्ञान समुच्चय सार के अंतर्गत में लिया है, सम्यक ज्ञान की निर्मलता के अंतर्गत लिया, ज्ञान की निर्मलता के अंदर लिया सम्यक के 8 गुणों। यदि आपको आपके ज्ञान की निर्मलता का यदि पैरामीटर लगाना है ना भैया, श्रद्धान आपके ज्ञान में कितना आया है, आपको ऐसा पैरामीटर चाहिए ना, तो ये इन गुणों से निकाल लो भैया। ये क्या करें आप देख लो। यदि आपके अंतर में अज्ञान परिणामों की निंदा होती है, तो बस आपके अंदर सम्यक, आपके अंदर में भगवान की वाणी के अनुसार सम्यक आपके हृदय में निवास कर रहा है। स्वयं के गुणों की निंदा की बात चल रही है भैया। और फिर ग्राह का गुण तो अद्भुत है भैया। वो तो वीतराग की गुरुओं के सामने अपने चित्त की बात बिना छिपाए प्रकट हो जाती है। अपने चित्त की बात बिना 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 किसी पर्दे के सब
सारी गलती एक साथ प्रकट कर दी जाती हैं भैया। और फिर वहां से जो प्रायश्चित मिलता है, वहां से जो प्रक्षालन मिलता है, वहां से जो गुरु आज्ञा मिलती है, वो आज्ञा सिर माथे होती है। तो ज्ञान की निर्मलता का तो साधन है। अब भैया यदि यहाँ बाहर में गुरु नहीं है तो तारण तरण देव तो है, तारण तरण देव नहीं है तो अंतरात्मा तो परम गुरु है। उस अंतरात्मा के सामने जाके ग्राह करता है भैया, उसके सामने जाके अपने दोषों को कहता है, और वहीं से जो भाव निकलता है, वहीं से जो प्रक्षालन निकलता है, वहीं से प्रायश्चित निकलता है, उस प्रायश्चित को अपना के भैया अपने दोषों को खत्म करता है, निरपराध हो जाता है। अपने दोषों को उस अंतरात्मा के सामने कह के सारे दोषों से मुक्त हो जाता है भैया। ऐसा कहते हैं ना भैया, यदि अपने दोषों को कह दिया जाए, ऐसा नहीं कि कोई अज्ञानी मिथ्या दृष्टि ऐसा ना करना लगे, अपने दोष करता जाए, दोषी दोष में रत रहे और दोषों को कह दे, समझ ले भैया हमने पाप, हम मुक्त हो गए। अज्ञानियों के लिए नहीं है कथन, ज्ञानियों के लिए, आत्मार्थियों के लिए। कहते ना भैया, अपने अंतर के यदि दोष चित्त प्रकट कर दिए जाए, गुरु के सामने कह दिए जाए और उनका हृदय से प्रायश्चित लिया जाए, तो उन जो दोष हुए हैं उन दोषों का फल नहीं मिलता, मतलब उनका इतना अनंत फल नहीं मिलता। वो दोष वहीं की वहीं क्षीण हो जाते हैं, उनकी सत्ता वहीं की वहीं क्षीण हो जाती है। उन दोषों का अपराध जीव की सत्ता में नहीं रहता। ऐसा ऐसा भैया ऐसा किसके साथ है? ऐसा सम्यक दृष्टि जीव के साथ। वो अंतरात्मा गुरु के सामने या वीतरागी निर्गंत गुरु के सामने अपने दोष सिद्ध प्रकट कर देता है, और भैया उन दोषों को प्रकट करके और उनके प्रति भैया क्या ले लेता है? प्रायश्चित। तो क्या होता है कि वो जो दोष हुए वो मई के मई नष्ट हो जाते हैं, मई के मई खत्म हो जाते हैं, वो अपराध मई के मई नष्ट हो जाते हैं। तो भैया वह जीव अपराध मुक्त जीवन जीता है। चाहे सम्यक के 8 गुण भगवान आत्मा, विचार की चर्चा हुई है, बस अपराध मुक्त जीवन जीता है बस भैया। इतने दोष लग रहे हैं, इतने प्रकार के दोष हो रहा है, आधे तो वो अंतर मन से निंदा से खत्म कर देता है, आधे विकारों को तो वो निंदा करके, अवगुणों की निंदा करके उन्हें महानष्ट कर देता है भैया। और जितने रह जाते हैं, जितने बड़े बड़े दोष हैं, उन्हें गुरु के सामने चित्त प्रकट करके और फिर उनका प्रायश्चित लेके उन्हें खत्म कर देता। यहाँ तो ज्ञान के निर्दोष होने की बात चल रही है ना, संवेद गुण का धारी, निर्वेद गुण का धारी वो जीव, यहाँ तो ज्ञान के शुद्ध होने की बात चल रही ना, ज्ञान के निष्प्रय होने की बात चल रही ना। तो भैया जो कुछ भी है सब कुछ खत्म कर देगा। ज्ञानी अपने साथ दोष लेके नहीं जाता, ये बहुत बड़ी विशेषता है ज्ञानी। ज्ञानी इतना सचेत सावधान रहता है, इतना अंतर से जागृत रहता है कि वो अपने साथ में दोष लेके नहीं जाता भैया। उसके दोष कैसे नष्ट होते हैं? संवेग होने के कारण से तो पहली बात तो से दोषों से भिन्नता रहती है, अंतरात्मा के प्रति उत्साह रहता है, ध्रुव तत्व की प्रतीति रहती है, आत्मा की रुचि रहती है, इसलिए जहां तक तो उसका ध्यान पर पराया की ओर जाते ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसे निर्वेद भाव की सिद्धि रहती है भैया, वो कर्म कलंक से रहित अपने अंतरात्मा को शुद्ध बुद्ध जानता है। लेकिन भैया इस संसार में है, संयोग में है, तो कर्म कसाय अज्ञान भाव को तो चलेगा। तो क्या होता है भैया, राग आदि की जो धारा होती है, मोह आदि के जो परिणाम होते हैं, वो उसे सुहाते नहीं है, तो उनके अंतर से होती निंदा, उनको निंदा करता है भैया। और भैया अंतर से निंदा होती है, और फिर जब निंदा से काम नहीं चलता फिर होती गिरा भैया। बस वो तीनों स्टेप में अपने पूरे दोषों को खत्म कर देता है। फिर अंतर से जो भक्ति का भाव उमड़ता है, फिर अंतर आत्मा के प्रति जो बहुमान आता है, फिर रोम रोम से आत्मा के प्रदेश प्रदेश से जो गायक तत्व की भक्ति उमड़ती है, वो भक्ति का गुण है। ना नाच है, ना गाना है, ना भजन है, कुछ नहीं है, लेकिन भैया भक्ति है, निर्दोष भक्ति है। ये भैया भक्ति जन्म कहाँ से लेके आई? एक बात याद रखना भैया, भक्ति जब जन्म लेती है जब ज्ञान बिल्कुल निर्मल, अर्थात ज्ञान बिल्कुल हल्का होके आया। जैसे अपन बाहर में भी देखते हैं ना भैया, खूब बढ़िया अच्छे भजन बज रहे हो, अपने अंतर खूब उत्साह हो, खूब बजा लो, जब कसाय की मंदता हो जाती है तब भैया भक्ति उमड़ जाती है। तो बाहर से नाचने वाली भक्ति नहीं, जो नेचुरल जो भक्ति होती है, भक्ति में, भजन में, बहुमान में जो नेचुरल भक्ति होती है, वो कब होती है भैया? जब अपन बढ़िया भजन पढ़ रहे हो, अच्छे से बढ़िया मन लगा के भजन पढ़ रहे हो, तो भजन पढ़ते 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 जब कसाय न्यूट्रल हो जाती है, कसाय
न्यूट्रल हो जाती है, घर पुत्र परिवार की चिंता न्यूट्रल हो जाती है, और भगवान के प्रति भगवान का जो भाव रहता है, या उस भाव से जो परिणामों में मंदता आती है, उस समय भक्ति जो आनंद आता है भक्ति का, वही भक्ति कहलाती है। ये तो व्यवहार भक्ति। लेकिन यहाँ जो ज्ञानी संवेद और निर्वेद गुण से जो भक्ति आती है, वो निंदा और ग्राह से जो सब गुणों का दमन करके आ जाता है ना, सब विकार भाव का दमन करके आ जाता है ना, अज्ञान परिणामों से बिल्कुल निवृत्त होके आता है ना, जब अज्ञान परिणामों से निवृत्त होके आता है, जब सर्व आत्म प्रदेशों में स्वभाव की भक्ति आती है भैया। ये भक्ति के जन्म होने का कारण क्या भैया? इस भक्ति के उत्पन्न होने का कारण सम्यक थे भैया। इस भक्ति के उत्पन्न होने के कारण वो सम्यक है, वो अंतरात्मा का सहकार है, वो अंतरात्मा की रुचि है, वो अंतरात्मा के प्रति उछाल का भाव है। फिर जो भक्ति होती है वो भक्ति एकदम निर्दोष होती है। उसके लिए ना ढोलक चाहिए, ना मंजीरा चाहिए, ना ताल चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। वो जो भक्ति होती है वो ज्ञान की भक्ति होती है भैया। ये ज्ञान की भक्ति है। ज्ञान नित्य करता है, अपन पढ़ते हैं ना, अनुभूति में आए शुद्ध समेशा नित्य सुहा। ये वो वाली भक्ति भैया, जहाँ अनुभूति में अपना गायक तत्व प्रकाश हो रहा है, जहाँ श्रद्धान में अपना निर्दोष गायक आत्मा दिख रहा है, जहाँ प्रकाश रूप शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व की अंतर ज्योति प्रतीतिमान हो रही है, वहां ये भक्ति उत्पन्न हो रही है। और भैया जब ये भक्ति अंतर में प्रकट होती है ना, तो फिर आत्मा की भक्ति, तत्व की जो रुचि की भक्ति जो प्रकट होती है ना, फिर कुछ नहीं सुहाता, फिर कुछ नहीं होता। इसके बाद उत्सव है, इसके बाद वात्सल्य है, उसके बाद अनुकंपा है। पहले भक्ति तो उमड़े अपने गायक के प्रति, पहले बहुमान तो प्रकट हो अपने आत्मा के प्रति, पहले रोम रोम में हर्ष तो हो, पहले प्रदेश प्रदेश में उमंग तो हो, पहले भैया सब कर्म कसाय से बिल्कुल मुक्त होके, सारे दोषों की निंदा करके, सब दोषों को गिरा करके, जला के वे सब दोषों को अलग करके अंतर आत्मा की विशुद्धि का परिणाम तो हो। फिर तो आत्मा उछले, फिर तो आत्मा स्व आत्म प्रदेशों में भक्ति हो भैया, उत्पन्न ज्योति भक्तावती। तब तो वो भिन्न भिन्न गुणों का, आत्म गुणों का स्वाद आए अंतर में, तब तो वो भक्ति हो कि अरे मैं तो अतीन्द्रिय आनंद का सागर हूँ, मैं तो शुद्ध बुद्ध परमात्मा हूँ, मैं तो चैतन्य ध्रुव परिणामी गायक भगवान आत्मा हूँ। तब तो रोम 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 में रोमांच उठे। भगवान आत्मा जब इसी आत्म भक्ति, अंतर ज्ञान भक्ति प्रकट होती है, जब ज्ञान नित्य करता है अपने त्रिकाली गायक परमात्मा के लिए, तब रोम रोम हर्षित होते हैं। और ये हर्षायमान जो शक्ति है, ये जो आत्म प्रसन्नता है, ये अनंत कर्मों की निश्रा कारण बनती है। बाहर की भक्ति शुभ आश्रव का कारण है, और ये अंतर की भक्ति आश्रव वंद के जो भाव है उनकी निजरा का कारण है, संबर का कारण है भक्ति। जो अंतर की जो भक्ति है इससे आश्रव नहीं होता। बाहर की जो भक्ति वो आश्रव का कारण है, और ये अंदर की जो भक्ति है ये आश्रव का कारण नहीं है, ये संबर का कारण है। और इस भक्ति से निर्दोष निर्लिप्तता आती है भैया, ज्ञान में और निर्मलता बढ़ती है, ज्ञान में और विशुद्धि बढ़ती है। ऐसी बढ़ती हुई विशुद्धि के साथ फिर उपशम का स्वाद आता है। उपशम अर्थात कसायों का पूरा भाव नीचे दब जाता है, कसाय पूरी न्यूट्रल हो जाती है, और कंचनवत प्रकाश रूप सारी कसाय मिथ्यार की धारा नीचे दब जाती है। तो कंचनवत जो निर्मल ज्ञान है ना भैया, जैसे अपन पानी में धूल मिट्टी मिली हो, तो भैया थोड़ी देर में वो पूरी धूल मिट्टी नीचे जम गई। जब अपन प्रासुक पानी करते ना, उबालते ना कड़क, तो ना उसमें जितनी सफेदी होती है, जितने धूल के कण होते हैं, जितना विकार होता है, कि ना जब कड़क होता है तो मिला रहता है, फिर वो ऊपर ही ऊपर तैरता हुआ दिखाई देता भैया। लेकिन उसे हिला दो अच्छे से और उसे रख दो, फिर वो अपने आप ही पूरा नीचे जम जाता है, एकदम बिल्कुल नीचे। और पानी कैसा हो जाता है एकदम कंचनवत निर्मल। ऐसा ही ऐसे उपशम में अपनी आत्मा का ऐसा निर्मल प्रकाश दिखाई देता है, स्फटिक मणि के समान आत्मा उज्जवल दिखाई देता है। अब दिखाई देता है कि देखो देखो देखो, आत्मा में कोई कर्म नहीं, आत्मा में कोई कसाय नहीं, आत्मा में कोई वेद नहीं, आत्मा में कोई राग नहीं, कोई रोग नहीं, कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, एकदम शांति। और इस शांति में साधक को जो आनंद है, कसाय रहित भाव में जो आनंद है, उसकी कोई पराकाष्ठा नहीं। अरे भगवान, अपन इतना से चिंता नहीं कर पाते कि अपने को सारे दुख कसाय के कारण से है। बस इस जगत में दुख का कारण कसाय के अलावा कुछ है ही नहीं। जो सिद्धांत है, काग देश क्रोध मान माया लोग
इनमें प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान, संजुलन और मेन तो अनंतानुबंधी, बस ये चार चतुष्टक ही कसाय, ये आसक्ति दुख का कारण है, बस इच्छा ही दुख का कारण है। लेकिन अपन ये बात समझ ही नहीं पा रहे, ये बात अपने चित्त में नहीं बैठ रही कि यदि एक समय के लिए भी उनका उपशम होगा तो उस समय अतीन्द्र सुख झलकेगा भैया। भगवान आत्मा, अब इन गुणों का ऐसे चिंतन करना है अपने को निरंतर, फिर वात्सल्य और फिर अनुकंपा, एक 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 गुण को मथना है भैया, बार 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 बार। सम्यक दृष्टि हो तो कहना दिखाओ परिचय दो, क्योंकि ज्ञान की बात है भैया, ज्ञान देगा ये परिचय, ज्ञान दिखाएगा ये निर्मलता का परिणाम भैया। श्रद्धान का काम तो जोर देना है, श्रद्धान का काम तो 8 अंगों के आचरण को संभालना है भैया। श्रद्धान ने तो जोर दे दिया, श्रद्धान ने तो उस शक्ति को प्रकट कर दिया भैया, सम्यक को। अब सम्यक के गुणों में आचरण करो। सम्यक दर्शन की निर्मलता 25 मल दोष रहित होगी भैया, लेकिन सम्यक के गुणों में आचरण ज्ञान से होगा, ज्ञान से, ज्ञान की निर्मलता से होगा भैया। यहाँ ज्ञान ही चाहिए, यहाँ ज्ञान ही चाहिए भैया, सम्यक ज्ञानी जीव चाहिए भाई। क्यों सम्यक ज्ञानी चाहिए? क्योंकि सम्यक ज्ञान के बिना इन सब चीजों का सहज 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 स्वभाव झलक नहीं सकता भाई। इसलिए भैया अपन इन 8 गुणों की चर्चा कर रहे हैं। देखो भैया, अपने को जे 22 टाइम तो हो गया, अपने को ये सब चीजें सिर्फ क्यों बता रहे हैं अपन, क्यों इसकी चर्चा कर रहे हैं अपन, क्यों कर रहे हैं? देखो भैया, सम्यक के 8 अंगों को तो अपन ने देख ही लिया अच्छे से, अपन ने अच्छे से उनकी चर्चा भी कर ली, अच्छे से उनकी साधना भी समझ ली भैया। अब अपने जीवन में जितनी आई हो, अपन जितना उन्हें समझ पाए हैं, लेकिन 8 गुणों को तो अपन कभी चर्चा का विषय ही नहीं बनाते ना। 8 गुणों को तो अपन कभी अनुभूति का विषय ही नहीं बनाते ना। इनकी तो अपने को कभी चिंता ही नहीं होती ना भैया। सम्यक दर्शन की तो फिर भी चिंता हो जाती है, सुन सुन के ठोकर मार मार के, निशंक रहो शंका मत करो, निशंक रहो शंका मत करो, निशंक रहो शंका मत करो, द्वंद मत करो, निशंक रहो। ये बात तो आपको बार बार टोकी जाती है ना भैया कि 25 मल दोषों से रहे सम्यक दर्शन। लेकिन भैया सम्यक के 8 गुणों की आराधना करने का तो कोई भाव प्रकट नहीं होता, जबकि अब निशंकित आदि 8 गुणों को तो अष्टांगा में अपन सब 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 भावना आते हैं भैया, निशंक रहे, निकांक्षित रहे, जे भाव तो अपने अंदर से आते हैं। लेकिन सम्यक के 8 गुणों के प्रति भैया उदासीनता जैसा भाव, अर्थात इनकी साधना की चिंता ही नहीं है, इनके प्रति अपने को रोमांच नहीं है भैया। तो भैया अपन इस 8 गुणों की चर्चा इसीलिए ले रहे हैं। आज आपने विशेष तौर से निंदा गुण को सुना भैया, कल शायद विशेष तौर से अपना निर्वेद हुआ था, परसों शायद संवेद हुआ था भैया। एक एक गुण एक एक दिन विशेषता से ले रहे हैं अपन, और 8 गुण को धीरे धीरे भैया अपन अपनी साधना का विषय बनाएंगे, अपने आत्मा की प्रतीति का विषय बनाएंगे। आज के लिए इतना ही विशेष है। बोलिए अर्क ध्रुव शमो शरण उत्पन्ने जयवंतो जयवंतो जयवंत। हाँ, सबका म्यूट है। जय जय।